नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, क्या राहुल गांधी तमिलनाडु में एक भारी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खामियाजा अगर राजनीतिक दांव उल्टा पड़ा तो विधानसभा चुनाव से लेकर 2029 के लोकसभा चुनाव तक में कांग्रेस या फिर कहा जाए इंडिया पॉलिटिकल गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। तमिलनाडु एक राज्य है दक्षिण भारत का। स्टालिन डीएमके के नेता हैं, वहां के मुख्यमंत्री हैं। 10 साल से वो सत्ता में है। फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। डीएमके के साथ सहयोगी दलों के रूप में कांग्रेस और वाम दल भी शामिल हैं। 39 लोकसभा सीटें हैं। सभी की सभी 39 सीटें डीएमके गठबंधन की झोली में गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को कुल मिलाकर 234 सीटें मिली थी, जिसका 15% सीटें सिर्फ तमिलनाडु से आई थी। एक दूसरे पात्र हैं इस कहानी के विजय। दक्षिण भारत तमिलनाडु के बड़े अभिनेता हैं। टीवीके पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। जया नायगन नाम की आखिरी फिल्म उनकी 9 जनवरी को रिलीज होनी थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने कहा एन वक्त पर कि फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी में भेजा जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने विजय के पक्ष में फैसला दिया। भारत सरकार कूद पड़ी। मद्रास की डबल बेंच में मामला गया और कुछ घंटों बाद ही मद्रास की हाईकोर्ट की जो डबल बेंच है उसने मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे लगा दिया। विजय कुमार दिल्ली चले गए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब उनकी फिल्म पर अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। अब आप कहेंगे एक तरफ स्टालिन है, एक तरफ विजय है, तो बीच में राहुल गांधी कहां से फंस गए? राहुल गांधी को विजय से क्या लेना देना? जब से विजय ने राजनीति में कदम रखा है, स्टालिन को गाली दे रहे हैं, स्टालिन की आलोचना कर रहे हैं, जिसकी गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस है, राहुल गांधी हैं। ऐसे में तो विजय उनके दुश्मन हुए, पॉलिटिकल दुश्मन हुए। फिर क्यों राहुल गांधी ने पहले विजय को फोन किया और सहानुभूति व्यक्त की? दरअसल विजय का एक जगह उनको जाना था, फैंस की भारी मौजूदगी थी। वो देर से पहुंचे, फैंस बेसब्र हो गए और स्टैम्पीड हो गई, भगदड़ हो गया, कुछ लोग मारे गए। विजय वहां से भाग खड़े हुए। तमिलनाडु की सरकार ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सीबीआई जांच अलग से चल रही है। तो विजय इस मामले में फंसे हुए हैं। तो ऐसे फंसे हुए आदमी का तो राहुल गांधी को क्या साथ देना चाहिए था। लेकिन जय नायगन फिल्म की रिलीज को बीजेपी ने आगे खिसका दिया, मोदी सरकार ने आगे खिसका दिया। जिस बीजेपी और जिस मोदी सरकार की आलोचना का एक शब्द विजय के मुंह से नहीं निकलता, उस विजय के साथ राहुल गांधी क्यों सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं? एक्स पर लिख रहे हैं कि ये जो विजय की फिल्म पर हमला हुआ है सेंसर बोर्ड के माध्यम से, ये तमिलनाडु की कल्चर पर हमला है और मिस्टर मोदी, आप कभी भी तमिलनाडु की जनता की आवाज को दबाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इससे डीएमके के खेमे में बेचैनी है, कांग्रेस के खेमे में भी बेचैनी है। दरअसल हुआ खेल ये है कि स्टालिन अपने हिसाब से कांग्रेस को सीटें देते रहे हैं। विधानसभा चुनाव में एक वक्त जब डीएमके के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ती थी तो कांग्रेस को 60 से ज्यादा सीटें दी जाती थी लड़ने के लिए। अब इनकी संख्या 40 से भी नीचे आ गई है और इस बार स्टालिन और सीटों की संख्या कम कर देना चाहते हैं। तो कांग्रेस के कुछ लोग जिनको अपनी सीट खोने का डर है, वो राहुल गांधी को उकसाने भड़काने में लगे हैं कि स्टालिन से संबंध तोड़ लीजिए, विजय से संबंध स्थापित कर लीजिए पॉलिटिकल, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़िए, या फिर इस बहाने विजय का साथ देकर स्टालिन पर दबाव डालने की कोशिश कीजिए। अब ये दबाव डालने की राजनीति कितना कामयाब होगी नहीं होगी पता नहीं,
लेकिन डीएमके और के करुणानिधि जब हुआ करते थे स्टालिन के पिता, और सोनिया गांधी के बीच में कमलनाथ ने समझौता कराया था और तब से दोस्ती प्रगाढ़ होती गई है। मनमोहन सिंह के समय आपको मालूम होगा 2G घोटाले में डीएमके के एक दो नेता फंसे थे, लेकिन उनका इस्तीफा सोनिया गांधी और करुणानिधि के बहुत कहने पर मनमोहन सिंह ने नहीं लिया था। और कांग्रेस को फायदा होता रहा है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में घर बैठे बैठे सीटें हासिल होती रही हैं। कांग्रेस के कुछ लोग राज्यसभा जाने का सुख भी वाया तमिलनाडु उठाते रहे हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि कहा जा रहा है कि चुनाव बाद अगर परिस्थितियां कुछ चेंज हुई, समीकरण बदले, तो ये जो एक्टर है विजय, ये एआईडीएमके के साथ और बीजेपी के साथ अलग गठबंधन बना लेगा। और कांग्रेस तो तब बीजेपी के साथ जा नहीं पाएगी, तो राहुल गांधी के हाथ में क्या आएगा? सीबीआई जांच का डर दिखाकर बीजेपी अपने पक्ष में ले लेगी, तो राहुल गांधी को क्या पॉलिटिकल फायदा मिलने वाला है? फिर वो कुछ लोग कह रहे हैं कि चलिए आप विजय का साथ दे रहे हैं, विजय के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन विजय ने तो आपके पक्ष में एक शब्द नहीं कहा। विजय ने तो बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। कल को बीजेपी और विजय हाथ मिला लेते हैं अगले 10-15 दिनों में, फिल्म को लेकर उनका विवाद में कोई समझौता हो जाता है, तो फिर राहुल गांधी की क्या स्थिति रह जाएगी? स्टालिन की नजर में कांग्रेस एक अवसरवादी पार्टी से बढ़कर क्या वो रह जाएगी स्थिति? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। अब इस कहानी का एक पेच और है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। दो फिल्मों के बीच की जय नायगन रिलीज होनी थी 9 जनवरी को, और डीएमके के जो एक फैमिली फ्रेंड हैं उन्होंने प्रोड्यूस की है एक और फिल्म पराशक्ति। वो भी उसकी रिलीज डेट भी उसके आसपास रख दी गई थी ताकि फिल्म बनाम फिल्म का मुकाबला हो। अब पराशक्ति फिल्म है, ये 1960 में जो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, 60 के दशक में छात्र आंदोलन हुए थे और हिंदी को थोपे जाने का विरोध हुआ था, उसको लेकर यह फिल्म बनाई गई है। और कांग्रेस का कहना है कि इस फिल्म में कांग्रेस को माफ कीजिएगा, इंदिरा गांधी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है और कुछ कल्पना के आधार पर कुछ घटनाएं जोड़ दी गई हैं, जैसे कि कोयम्बटूर इंदिरा गांधी 12 फरवरी 1965 को जाती है, जो फिल्म में दिखाया गया है। वाकई में इंदिरा गांधी कोयम्बटूर कभी गई नहीं थी और उनकी मौजूदगी में फिल्म में दिखाया गया है कि हिंदी को थोपे जाने के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलता है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। यह भी कहा गया कि ट्रेन उनकी आंख के सामने एक रेलगाड़ी में आग लगा दी जाती है, इंदिरा गांधी देखती रहती है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। कामराज, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीरें फिल्म के अंत में दिखाई गई हैं और ये बताया गया है कि कांग्रेस ने 200 तमिल जो नागरिक हैं उनको पोलाची में मार गिराया था। इस आरोप में भी कोई दम नहीं है, ये भी एक फर्जी बात है। तो अब ये भी सवाल उठता है कि स्टालिन ये सब क्यों कर रहे हैं? स्टालिन की नजर में भी होगा कि पराशक्ति फिल्म में ये सब दर्शाया गया है। हैरत की बात है कि जय नायगन फिल्म को लेकर तो बीजेपी ने फिल्म को सेंसर बोर्ड में अटकवा दिया, लेकिन ये जो पराशक्ति फिल्म है जिसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ तमाम गलत बातें कही गई हैं, कांग्रेस के लोग अदालत से लेकर सेंसर बोर्ड का दरवाजा खटखटा रहे हैं। वहां बीजेपी खामोश है, वहां एनडीए सरकार खामोश है, वहां हरी झंडी दे दी गई है। तो विचित्र राजनीति चल रही है तमिलनाडु में। हम लोग उत्तर भारत की राजनीति में इस कदर व्यस्त रहते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि कितनी दिलचस्प किस्म की राजनीति हो रही है। अब बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी क्या गलती करने से बचेंगे। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।